अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा पहला व्लॉग है और आज 11 जनवरी है, इतवार का दिन। और मैं जिलानी पार्क जा रहा हूँ। तकरीबन 5:45 हो गए और अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो व्लॉग बनाता हूँ मैं। अब देखते हैं कैसा बनता है। तो मैं तैयार हो गया हूँ, फुल कवर कर लिया मैंने सारा कुछ और बाइक पर ही जाऊँगा। अपनी हेलमेट भी ले लिया, ग्लव्स भी ले लिए मैंने। तो रास्ते में भी बाइक चलाते हुए तो इतना हौसला नहीं है मेरा कि मैं मोबाइल पकड़ के साथ में वीडियो भी बना सकूं, लेकिन जितना जितना मुझसे हो सका मैं दिखाऊंगा ज़रूर। इशारा बंद है अभी और सामने क्या नाम है, तकरीबन जिलानी पार्क पहुँच गया मैं। ये माल रोड है, अभी इशारा खुल जाएगा। तो मैं पहुंच गया हूँ जिलानी पार्क। अभी मैंने वो बाइक पार्क की है, अभी मैं एंटर हो जाऊँगा यहाँ पे। अब मैं जिलानी पार्क के अंदर हूँ, वो कह रहा हूँ अकेला अकेला अकेला। ये देखें सामने। ये मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है कि मैं अकेला आया हूँ। नहीं तो मैं जब भी जिलानी पार्क आया हूँ अपने दोस्तों के साथ ही आया हूँ, किसी न किसी के साथ। ये जिलानी पार्क की झील, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तकरीबन 6:15 हो गए होंगे इस टाइम। वहाँ पे कुछ लोग खेल भी रहे हैं। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। और ये एक ट्रैक बना हुआ है जिस पर लोग वॉक करते हैं। बाकी ये पता नहीं, शायद गुले दाऊदी की एग्ज़िबिशन है या पता नहीं क्या चीज़ है। पर ये ट्रैक बहुत अच्छा है। और मैं बोनसाई गार्डन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वो एक है जो मतलब मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। मतलब ऐसा सच मुझे पता तो नहीं है कि मतलब क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए और क्या नहीं, लेकिन चलो कोशिश कर रहा हूँ मैं। और रेस कोर्स भी कहते हैं जिलानी पार्क को। अदर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ये कुछ लोग जॉगिंग भी कर रहे हैं। वो सामने शायद कैंटीन है। शुक्र है मुझे मिल गया वो गार्डन जहाँ पे मतलब मैं आने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो लग रहा था मैं गुम हो गया हूँ, लेकिन पहुँच ही गया हूँ वहाँ पर। और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है कि ये वीडियो कितनी का लंबी हो गई हुई है। तो ये है वो बोनसाई गार्डन। इसमें वो सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर अलाउड है बैठना, क्योंकि वो मना कर देते हैं। यहाँ पे कलेक्शंस रखी है इन्होंने ट्रीज़ की। बहुत ही अच्छी जगह है वैसे तो ये। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई बैठने को जगह मिल जाए, कोई बेंच वगैरह, ताकि मैं बैठ के कुछ ज्ञान की 2-4 बातें कर लूँ। बट आई गेस कि मुझे ऐसे चलते चलते ही करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं इतना
कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहा कि मतलब मैं सभी लोग मुझे देखते जाएं और मैं साथ में व्लॉगिंग भी करता जाऊं, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। तो आज मेरा दिन शुरू हुआ, मैं 2 बजे तकरीबन उठा, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, घर का सामान लेकर आया और उसके बाद तकरीबन 4 बज गया, असर पड़ी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और आज मेरे दोस्त ने मुझे मिलने के लिए आना था। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था लेकिन उसका मुझे फिर मैसेज नहीं आया, वो मे भी कहीं पे बिज़ी होगा। तो फिर लेटा हुआ था तो अचानक मेरे जहन में यह आया कि शराज़ व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। आज से तकरीबन 6 माह पहले मैं एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया मैंने, जिसका नाम मैंने सोशलाइजिंग विद शराज़ रखा। तब मैं अपनी लाइफ के मतलब कोई डिप्रेसिंग से फेज़ से गुज़र रहा था, तो फिर एकदम क्लिक की वो चीज़, तो मैंने वो इंस्टाग्राम का पेज बना लिया। मुझे हमेशा से मैं चाहता था कि मैं एक पब्लिक फ़िगर बनूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये होगा कैसे, मतलब कि मेरा रास्ता क्या होगा। मेरा रास्ता तो कभी सोचता था मैं एक्टर बन जाऊंगा, कभी सोचता था मैं कोई और चीज़ बन जाऊंगा। लोग भाई साहब पीछे आवाज़ें दे रहे हैं, उनको लग रहा पता नहीं कितना बड़ा व्लॉगर आ गया। तो नहीं पता था मुझे कि मैंने क्या करना है, लेकिन फिर एकदम अचानक से जहन में ये चीज़ आई कि शराज़ तू बोलता बहुत है, तो शायद तू एक वो बन जाएगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर प्रॉबेबली। तो फिर एकदम से ये चीज़ करना स्टार्ट कर दी, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और फिर उसके बाद ब्रेक लिया, मतलब काफ़ी कुछ हो गया। तो आज अचानक से ये ख्याल आया कि शराज़ व्लॉगिंग करते हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है। अब बाजू भी मेरा थक गया। वो आई लव लाहौर। यहाँ पे आई गेस बैठ सकता हूँ मैं, फिर बैठ के मैं बताता हूँ। तो मैं यही सीख रहा हूँ लाइफ में कि जो भी है ना इंसान, जो आपके दिल में आया, आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आप एफ़र्ट करते जाओ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपको सब कुछ दे देते हैं। अभी इतना ब्लैंक हो गया एकदम से, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बात करूं, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि वीडियो कितनी की लंबी हो गई होगी, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। अभी तो पता नहीं मैंने एडिटिंग कैसे करनी है और इसको अपलोड कैसे करना है। तो अब मैंने बैठ के सांस ले लिया था। अब तकरीबन 7 बज गए, इशा की अज़ान हो रही है और अब मैं घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। तो मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि आजकल ये बैठ के मैंने वैसे थॉट्स अपने इकट्ठे किए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया तो अब बोलने लगा हूँ। तो मेरे जहन में यही चल रहा था कि आजकल हम सब लोगों ने ना एक आदत बना ली है नॉनशलांट बनने की। हम सबको ये लगता है कि वो हम सभी ने ये कहावतें सुनी हुई हैं कि मुट्ठी बंद होना तो वो बेस्ट होता है। आपको पता नहीं होता कि किसी सामने वाले बंदे के अंदर क्या है। द मोर यू कीप इट प्राइवेट द मोर गुड इट इज़। ये सारा कुछ हम सब ने सुना हुआ है और मैं इस सब से अग्री भी करता हूँ। लेकिन मुझे ना लगता है कि अब हम ना आकर अब हम
प्राइवेसी को और सीक्रेट्स को ना मुझे लगता है हम लोग कंफ्यूज करते हैं। प्राइवेसी अलग चीज़ है और सीक्रेट अलग चीज़ है। मुझे ये लगता है कि जैसे लेट्स से अगर मुझे एक कार बाय करनी है या मुझे एक डिसीजन लेना अपने करियर को लेके, तो देन आई विल कीप दैट थिंग प्राइवेट। मतलब कि मैं ये नहीं है कि मैं अगर 10 लोगों से या 15 लोगों से जिसको भी मिल रहा हूँ मैं बस बैठूँगा और यही बात करना स्टार्ट कर दूँगा कि यार मैंने ना कार ख़रीदनी है, मैंने घर ख़रीदना है। ये चीज़ें जो मुझे लगता है कि प्राइवेट रखनी चाहिए, अपने गोल्स वगैरह, और उन्हीं लोगों को बताने चाहिए जिनसे मतलब वो लिंक्ड हैं, जिन लोगों के साथ वो चीज़ें। लेट्स से अगर मुझे कार ख़रीदनी है तो अपने दोस्त से मशवरे के लिए डिस्कस करूँगा, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करूँगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे बात आती है इमोशंस की, तो हम उस चीज़ को भी हम छुपाने लग जाते हैं। मतलब हम लोग अपने इमोशंस को ही बताना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते कि लेट्स से हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। हम वो चीज़ें भी जो है हम जो है बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, अपनी फीलिंग्स को छुपाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, और हमें लगता है कि ये दिस इज़ कॉल्ड बीइंग प्राइवेट। नो इट इज़ नॉट। ये मेरा मानना ऐसा है। तो हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं इन चीज़ों को, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि हमें एक्सप्रेसिव होना चाहिए। इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू टेल पीपल दैट हाउ वी फील, हाउ विल दे नो। अगर मैं ही अपने क्या नाम है सिबलिंग्स को या अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को नहीं बताऊंगा कि मैं कैसा फ़ील करता हूँ, तो इन्हें कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में कि शराज एक्सप्रेसिव होना है। यू हैव टू टेल पीपल दैट हाउ यू फील, और इसमें कोई वीकनेस नहीं है। दिस इज़ नॉट द वीकनेस, दिस इज़ द स्ट्रेंथ। ये मैंने रियलाइज़ किया लाइफ में। और हाँ, और ये भी है कि मुझे यकीनन मैं अपने सिर्फ उन्हीं लोगों को बताऊंगा जो मैटर करते हैं, जिनके साथ मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ, जिनसे मेरा दिल का रिश्ता है। मैं हर किसी को नहीं बताऊंगा। तो हाँ, ये सीखा मैंने। बाकी अब मैं घर जा रहा हूँ और इस वीडियो को भी बंद कर दूँगा। तो और बाकी मेरा इस व्लॉगिंग चैनल बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ें खुद सीखूँ लाइफ में, वो मैं सभी के साथ शेयर करूँ। तो वो कोशिश करूँगा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, और उसके साथ ये चीज़ लिंक कर लूँगा कि मे भी कोई ना कोई बाग, कोई जगह जहाँ पे खुद जाऊँ, वो भी दिखा लूँ, उसको भी कवर कर लूँ कि चलो इतना इंटरेस्टिंग मैं ख़ुद तो नहीं हूँ, कोई और चीज़ भी होनी चाहिए वीडियो में, तो वो चीज़ कर लूँगा। बाकी एडिटिंग वगैरह भी मैं कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन वक्त के साथ साथ आई नो कि सारा कुछ हो ही जाएगा। और मुझे ये भी नहीं पता मज़े की बात कि मैं ये व्लॉगिंग भी कितनी देर तक करूँगा, मैं कितनी देर तक मैं कब इस चीज़ से बोर हो जाऊँगा, आई डोंट नो। लेकिन अभी जहन में ये चीज़ आई है तो लेट्स डू इट। यकीनन इससे भी कुछ ना कुछ मैं सीखूँगा ही लाइफ में। तो यही मेरा पर्पज़ है इस चैनल बनाने का भी। तो अल्लाह ताला से मैंने ऑलरेडी हेल्प मांग ली है, नमाज़ पढ़ी थी मैंने, उन्होंने ही मेरे जहन में ये आइडिया डाला और मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। बाकी मेरे व्यूअर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बी काइंड। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, और कोई अच्छी बात मैं जो सीखूँगा वो मैं सिखाने की भी, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। बट ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट, या मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा फ़िलोसोफ़र हूँ या बहुत बड़ा कोई टॉप चीज़ हूँ। नहीं, मैं सभी की तरह का एक आम इंसान हूँ, जैसे आप सब लोग हैं। बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ।
एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि बी काइंड, और अगर आपके एक लाइक से अगर मुझे खुशी मिलती है तो आप मुझे मेरी वो खुशी क्यों रोकना चाहते हैं। लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और मुझे बताएं भी कि आप क्या सोचते हैं मेरी थॉट्स के बारे में, और आप अपनी थॉट्स भी शेयर करें। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब मैं बंद करता हूँ। अब मुझे वापस जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।